बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैसला आपका। जब मुझे मोतबर ज़राए से इत्तला मौसूल हुई कि उस्ताज़िल करीम हज़रत अल्लामा हनीफ़ साहब क़िबला ग़ुलाम मुहिउद्दीन उर्फ़ मोनो के घर तशरीफ़ ला रहे हैं और कुछ नौजवान इस बात पर आमादा हो चुके हैं कि हज़रत क़िबला से इस बात की वजाहत तलब करेंगे कि ग़ुलाम मुहिउद्दीन जो नसीमियों में रहता है, खाता पीता सब कुछ करता है, साथ इसके नसीमियों को मुसलमान और नसीम सरकार को बुज़ुर्ग तस्लीम करता है, गरचे हबीब मिल्लत से जनाब का राबता वसी है, फिर भी ऐसे शख्स के घर आपका आना शरन कैसा है। हज़रत की आमद के हवाले से तहक़ीक़ की गर्ज़ से फ़ौरन उस्ताज़िल करीम हज़रत कारी फ़ारूक साहब क़िबला दामद आली से राबता कायम करने की कोशिश की। जब कोई सूरत ना बनी तो फ़ौरन मैंने अपने बिरादर असगर कैसर अली रज़वी को फ़ोन किया और उससे राब्ता वसी किया। उस वक्त वो बस्ता इलाक़े में किसी ज़रूरी काम से था। मेरे हुक्म पर फ़ौरन हाज़िर आया। हालात की कशीदगी को जब उसने करीब से महसूस किया, हज़रत की हिफाजत के लिए पुलिस दस्ता मंगवाया। ये बात भी जान लें, हमारे गांव में पुलिस आने से पहले उसी से ही राब्ता करती है और उसी के बात पर एतमाद भी करती है। ये ग़ुलाम मुहिउद्दीन की इतनी वुसअत नहीं है कि पुलिस बुलाकर मामला को साज़गार कर सके। इसने पुलिस बुलाया ताकि हज़रत को किसी तरह की कोई अज़ियत ना पहुँचे। अफसोस कि किसी नाहंजार ने बिला तहक़ीक़ के मेरे ख़िलाफ़ एक तहरीर आम कर दी और इस मामले में उसने मुझे मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। मैं उस जाहिल को बता देना चाहता हूँ कि अल्लामा हनीफ़ साहब क़िबला मेरे अख़स्सुल ख़ास असातिज़ा में से एक हैं। जब मैं सालिसा जमाअत में था, किसी अमरे मजबूरी के तहत 1 माह तक दरसगाह से गैर हाज़िर रहा और काफ़िया जो अहम किताब मानी जाती है उसके बहुत से असबाक नहीं पढ़ सका। मुअल्लिमे किताब से जब मैंने अर्ज़ किया तो पुराने असबाक पढ़ाने से इनकार फरमा दिया। जब हज़रत क़िबला को इस बात की इत्तला हुई तो फरमाया, मैं हूँ ना। बाद इसके हज़रत क़िबला ने हर दिन बाद अस्र सवाल बासूली का मुताला फरमाकर मतरुका असबाक का दर्स दिया। यूँ ही राबिया में मीर कुतबी और कब्ल अज़ वक्त खामिसा जमात की एक किताब मुनाज़रा रशीदिया भी हज़रत ने मुझे पढ़ाया। बताया जाए कोई भी शख्स इतने अज़ीम मुशफ़िक़ उस्ताद के ख़िलाफ़ ऐसी हरकत कर सकता है? हरगिज़ नहीं। ये काम तो सलीमुद्दीन जैसा फासिक व फाजिर, नाहंजार और लड़कीबाजी कर सकता है। हाँ, ये बात अपनी जगह सही है। सेमिनार के बाद से मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ है
आप हजरात मुझे गम और गुस्सा में भी देखते होंगे। वजह क्या है, मैं शुरू से ही जहन रखता हूँ कि लोग सरकार मुजाहिद मिल्लत के आस्ताना से हमेशा जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि लोग सरकार मुजाहिद मिल्लत से तो मोहब्बत करें, बाकी लोगों से मोहब्बत ना करें। ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सरकार मुजाहिद मिल्लत के इलाके के कुत्ते से भी लोग मोहब्बत करें। जब सह रोज़ा सेमिनार का इनेकाद होना तय पाया तो मैं ख़ुद दारुल-उलूम के ज़िम्मेदार से रब्ता किया। मेरा मकसद क्या था, मैं ये चाहता था कि दारुल-उलूम के ज़िम्मेदार उलमाए किराम इस सेमिनार में शरीक हों और दीगर उलमाए किराम से मिलकर शरई तरीक़े से इस मसले का हल निकालें, क्योंकि मसले का हल पहले ही से निकला हुआ था, क्योंकि नसीम सरकार का इनकार ज़ाहिर था और नसीम सरकार के ख़िलाफ़ जो शरई फ़ैसला हुआ था वहाँ नसीम सरकार हाजिर नहीं थे। जब मुद्दा अलैह हाजिर ना हो उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला शरई फ़ैसला नहीं होता है। मैं ये चाहता भी था, यूँ ही नसीम सरकार पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए थे, बहुत से इल्ज़ामात मीज़ान शरा के मुताबिक साबित भी नहीं और बहुत से इल्ज़ामात को शरई अदालत में पेश नहीं किए गए। मैं चाहता था कि ये मसला शरई तरीक़े से जब हल हो जाए तो इसका सहरा खानकाह हबीबिया के सर जाए। इसमें जब मुझे नाकामी मिली, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। साथ इसके मुफ्ती कासिम साहब क़िबला के साथ जो छोकरों ने सलूक किया उसकी भी मुझे तकलीफ़ हुई। इसीलिए मैं आज भी खुल के ऐलान करता हूँ, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ दो ही शख्स हैं। एक उस्मान है, इसे मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, और दूसरा फासिक को फाजिर गुमराहगर जहन्नमी सलीमुद्दीन है। ये मरदूत सेमिनार से पहले खानकाह हबीबिया पहुँच गया और सुना कि वहाँ मगरमच्छ का आंसू बहाया और उन पाक लोगों को फ़रेब दिया। नतीजे में वो हज़रात शामिल नहीं हो सके। अगर वो हज़रात आज शामिल हो जाते इस सेमिनार में, सारा सहरा उन्हीं के सर जाता। मसला तो शरई तरीके से हल हो चुका है। आला हज़रत सरकार ने फरमाया कि मेरे दीन पे मजबूती से कायम रहना, और मेरा दीन वही है जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर है। आला हज़रत ने यह नहीं फरमाया कि मेरा दीन फ़लाँ के दस्तखत या फ़लाँ के दस्तखत पे मौकूफ़ है। यह फरमाया मेरा दीन वही है जो मेरी किताब से ज़ाहिर है, क्योंकि आला हज़रत सरकार को ये मालूम हो चुका था कि एक दौर आएगा, लोग शख्सियत परस्ती में मुब्तला हो जाएंगे, लोग दीन को छोड़कर अपने पीर के चक्कर में रहेंगे। दीन के मामले में भी लोग देखेंगे कि मेरे पीर का दस्तखत है क्या नहीं। जो देखेगा उसके पीर का दस्तखत है वही मानेगा, और जिसके पीर का दस्तखत नहीं होगा उसको नहीं मानेगा और अपनी आखिरत ख़राब करेगा। इसी चीज़ को महसूस करते हुए आला हज़रत सरकार ने दस्तखत वाली बात को रद्द फरमा दिया, ये कहते हुए मेरे दीन पे मजबूती से कायम रहना, मेरा दीन वही है जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ैसला किसी के दस्तखत के ऐने मुताबिक नहीं, फतवा रज़विया शरीफ फतवा ताजुल शरिया के ऐने मुताबिक है। आज भी हम ऐलान करते हैं, किसी में अगर जुर्रत है तो हमारा सामना करें और साबित कर दें कि हमारा फ़ैसला फतवा रज़विया शरीफ के ऐने मुताबिक नहीं है, तो फिर हम रुजू के लिए तैयार हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।